Hello everyone, today I am going to discuss the YouTube channels or the search engines which I used during my preparation and still I am using for my preparation as I am preparing for Haryana Public Service Commission Assistant Professorship exam and HPSC PGT exam. That is why I am busy and frequently I am not able to make videos. सो ये जो चैनल्स है जैसे कि आप मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश करूँगी ताकि सब उसमें कंफर्टेबल रहे। देखो ऐश्वर्या मैम की जो वीडियोस हैं ऐश्वर्या मैम की जो वीडियोस हैं उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। उनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूट्यूब पे जो फ्री में अवेलेबल हैं उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली और उनमें मैम ने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, मैं भी वही ट्राई करती हूँ कि मैं भी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और जब मैं खुद भी सेल्फ स्टडी कर रही होती हूँ तो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं बहुत डीपली एनालाइज करती हूँ। वो एक अच्छा मेथड होता है स्टडी करने का। और सुनैना जेठानी मैम का भी मेरे को जो ये मेथड है उनका ये जो एक्सप्लेन करने का वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी वो भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बाइलिंगुअल हमको समझाती हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऐश्वर्या मैम भी सुनैना मैम भी, तो दोनों का मेथड बहुत पसंद है। सुनैना मैम की जो ऐप है ना ये कुमार एजुकेशन ऐप, इसमें मैं डेली मैम 12 फ्री PYQs देती हैं तो उनको मैं सॉल्व करती हूँ और कमेंट सेक्शन में उनके एक्सप्लेनेशन अगर मुझे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं सर्च करके वहाँ कॉपी पेस्ट कर देती हूँ और फिर ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले और मैं भी लर्न कर लेती हूँ। उसके साथ जब कल्याणी मैम की वीडियोस आप देखोगे तो वो पूरी इंग्लिश में है, लेकिन वो इतनी हेल्पफुल है कि इतनी तो इंग्लिश हमें समझनी भी चाहिए, क्योंकि देखो हम इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर या इंग्लिश के लेक्चरर बनने वाले हैं तो इतना आना भी चाहिए। और कल्याणी मैम की वीडियो सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्टोरी दिमाग में घुस गई है बिल्कुल। और पेपर में भी ऐसे मैम की लिपसिंग एंड मैम का फेस इस तरह से चलता रहता है, बहुत अच्छा। मैम को बहुत एक्सपीरियंस है, कल्याणी मैम को भी, और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैम की एनसाइक्लोपीडिया भी बहुत अच्छी है, मन करता है ले लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ऐश्वर्या मैम की 4 बुक्स हैं और मेरे पास और प्रीवियस ईयर की आर गुप्ता की बुक भी अब तक फिनिश नहीं हुई है। बहुत बुक्स रखी हैं तो अभी से मन नहीं कर रहा है कि ले लूँ, लेकिन मन करता है कि पढ़ लूँ, बट उतना टाइम नहीं है। पहले सोच रही हूँ जो मटेरियल है उनको फिनिश कर लेती हूँ। तो कल्याणी मैम की एनसाइक्लोपीडिया भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने वीडियोपीडिया बना रखा है यूट्यूब पे ना, वीडियोपीडिया मतलब उन्होंने जो वही उसी से ही मेरा तो नेट क्वालिफाई हो गया। जितने भी मैं टीचर्स यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करने वाली हूँ ना, इनकी फ्री वीडियोस से ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। JRF के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दो, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करोगे, जितने भी सेट के एग्जाम्स हुए हैं ऑल इंडिया में उनको कलेक्ट करोगे, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, गेट एग्जाम्स का करोगे, तब आपको आपका JRF भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटलेस लिटरेचर आप ये, हाँ, तो ये मैम का हो गया। तीनों मैम के बहुत अच्छे वीडियोस हैं। देखो टीचर्स सारे ही अच्छे होते हैं, देखो जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस सारे ही अच्छे होते हैं, एक्टिंग करते हैं, सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन किसी का कोई फेवरेट है कि किसी का कोई फेवरेट। वैसे ही टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपकी जो ट्यूनिंग के हिसाब से आपको कौन सा टीचर का अच्छा समझ आ रहा है, आप उसका या तो कोर्स परचेज कर लो या फ्री में उनकी यूट्यूब वीडियोज़ को रेफ़र कर लो। ठीक है, किताबों से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो फिर आप उनके सर या मैम के वीडियोज़ को रेफ़र कर लो थोड़ा सा, फिर वो और क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट की। लिमिटलेस लिटरेचर में नकुल सर पढ़ाते हैं। इनका भी मेरी तरह बैकग्राउंड शिफ्ट है और इन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बना रखी है। इनकी जो वेबसाइट है लिमिटलेस लिटरेचर, गूगल पे आप टाइप करोगे तो वहाँ पे फ्री में आपको UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और गेट के भी मिल जाएंगे, और कट ऑफ भी दे रखी है उन्होंने गेट की कि हर साल की कितनी कट ऑफ थी। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है और सर की यूट्यूब सर वीडियोज़ डालते रहते हैं, मैं उनको उनके टिप्स को रेफ़र करती हूँ अपनी स्टडी में। और साहित्य क्लासेस में आप देखोगे अभी विनीत पांडे सर को तो सब जानते ही, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, उनके नेट JRF सब क्वालिफाई हैं। और सर ताकि लेटेस्ट नॉलेज लेते रहें, इसलिए कि कैसे एग्ज़ाम का प्रेशर भी झेल सकें हमारे लिए, वो बार बार एग्ज़ाम भी देते रहते हैं, तो उनका भी अच्छा है। ठीक है, जो विनीत पांडे सर की जो फ्री यूट्यूब क्लासेस है वो एकदम सिस्टमेटिक नहीं मिलेगी आपको, कि इस मामले में अगर आपको सिस्टमेटिक चाहिए ना, तो मेरे को सबसे सही लगा कल्याणी विलात मैम का, उसमें वीडियोपीडिया सिस्टमेटिक तरीके से दे रखी है। विनीत पांडे सर और बाकी टीचर्स का मेरे को इतना सिस्टमेटिक नहीं लगा, कि जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो पहले एंग्लो सैक्सन एज, फिर एंग्लो नॉर्मन एज, फिर इस तरह से मतलब क्रोनोलॉजिकली ब्रिटिश लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर पूरा कवर नहीं कर रखा है। मतलब इन टीचर्स का आपको ना कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से डीप नॉलेज चाहिए। यूट्यूब पे ऐसे रैंडम वीडियोस डाली हुई है, बट ऐसा सिस्टमेटिक कुछ नहीं है फ्री में कोर्स अवेलेबल। फिर दिलबाग वर्मा साहब, मैं HPSC की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने देखा सर की वीडियोस भी काफ़ी अच्छी हैं।
और नाना मल्टीटास्कर सर की जो वीडियोस थी ना कि कैसे उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, वो मैंने रेफ़र कर करके अपने एमए में ही मैं पास हो गई, नहीं तो मेरी हालत नहीं थी मैं पास हो जाऊँ। तो सर जो टिप्स देते थे ना कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो, ऐसे उन्होंने राइटिंग की, इस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा एक एज डाला अपनी राइटिंग में, ये सब मेरे को बहुत यूज़फुल लगा। और सर जो बिना देखे जो प्रिपेयर करके आते हैं और यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब इतनी करेज मेरे में भी नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू सर, वो इस तरह से प्रिपेयर करते थे। देखो, एक तो होता है कि हमें बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस हो जाए और फिर हम एक स्क्रीन के आगे आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट सर की अब स्टार्टिंग ही और जिस तरह से उन्होंने अपना पढ़ा और एक्सप्लेन करा चीज़ों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता था। लिटरेरी थियरी, कल्चरल स्टडीज़, इन सब के लिए मेरे को डाना मल्टीटास्कर सर का जो चैनल है वो बहुत हेल्पफुल लगा। उसके बाद यूजीसी प्लगइन पे भी आपको मैम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगी, वो भी बहुत अच्छा है। श्री एकेडमी भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैम बिल्कुल जो हरियाणा के बच्चे हैं और उनको ऐसा लगेगा ना कि हाँ टोन मैच हो रहा है मैम से, वो अच्छे से समझ पाएंगे मैम का। आई थिंक यू मे सी इट, देख सकते हो आप जो मैं नाम बता रही हूँ। अचीवर्स एकेडमी पे निशा शर्मा मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। हरियाणा में श्री एकेडमी, अचीवर्स एकेडमी और दिलबाग वर्मा सर, इन तीनों का आपको टोन मैच होता सा लगेगा और ये हिंदी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हिंदी में। और लिटरेचर लवर्स में तो लिटरेचर लवर्स जो इसमें सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका बाइलिंगुअल रहता है, मोस्टली हिंदी में रहता है उनकी एक्सप्लेनेशन। और माय प्रोफेसर नोट पे भी आपको सर जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रखा है, लिटरेचर लवर्स पे भी और माय प्रोफेसर नोट पे भी, वो आप रेफ़र कर सकते हो। स्टडी आईक्यू पे भी मैंने देखा कि मैम हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे आप टाइप करोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर फॉर यूजीसी नेट बाय स्टडी आईक्यू, तो वहाँ पे 2 मैम हैं और उन्होंने फ्री यूट्यूब वीडियो से डाल रखी है और बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। वो मैं हाँ, स्टडी आईक्यू पे जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्पिता कारवा मैम भी पूरे इंग्लिश में पढ़ाती हैं, लेकिन उनका फिर भी आपको थोड़ी क्रैश कोर्स टाइप मिल जाएगा, छोटी वीडियोस मिल जाएगी, पर अर्पिता कारवा मैम का आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। अर्पिता मैम का भी ये लिटरेचर लिमिटलेस लिटरेचर जो वेबसाइट है, उस तरह से अर्पिता कारवा मैम की भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है ना, मैंने मैम के एक वहाँ से मैम की वेबसाइट से देखकर पूरा सिलेबस मैंने A4 साइज़ पेपर पे नोट डाउन किए, सारे राइटर्स कि कितने राइटर्स होते हैं। तो वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। अगर आपको समझ नहीं आता ना कितने राइटर्स, अब आ गया कि कैनेडियन लिटरेचर, पोइट्री में सिलेबस दे दिया उन्होंने, पोइट्री, ड्रामा। अरे लेकिन पोइट्री में कितने पोइट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पोइट्स पढ़ने हैं, वो लिमिट कहाँ से पता चलेगी। वो हमारे लिए इन टीचर्स ने उनको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर करके उन्होंने एक लिस्ट बना दी टीचर्स की। तो अर्पिता कारवा मैम का जब आप देखोगे तो वेबसाइट पे, तो उन्होंने सारे पोइट्स, अमेरिकन राइटर्स की लिस्ट बना रखी है। मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव आपको कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं यूजीसी नेट के लिए, वो आपको पता चल जाएगा मैम की वेबसाइट से, और उनकी फ्री वीडियो से आपको बहुत आइडिया मिलेगा। मुझे तो स्पेशली बहुत हेल्प मिली है। और माय प्रोफेसर नोट पे भी आपको सर जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रखा है, लिटरेचर लवर्स पे भी और माय प्रोफेसर नोट पे भी, वो आप रेफ़र कर सकते हो। स्टडी आईक्यू पे भी मैंने देखा कि मैम हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे आप टाइप करोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर फॉर यूजीसी नेट बाय स्टडी आईक्यू, तो वहाँ पे 2 मैम हैं और उन्होंने फ्री यूट्यूब वीडियो से डाल रखी है और बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। हाँ, स्टडी आईक्यू पे जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्पिता कारवा मैम भी पूरे इंग्लिश में पढ़ाती हैं, लेकिन उनका फिर भी आपको थोड़ी क्रैश कोर्स टाइप मिल जाएगा, छोटी वीडियोस मिल जाएगी, पर अर्पिता कारवा मैम का आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। अर्पिता मैम का भी ये लिटरेचर लिमिटलेस लिटरेचर जो वेबसाइट है, उस तरह से अर्पिता कारवा मैम की भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस जो है ना, मैंने मैम के एक वहाँ से मैम की वेबसाइट से देखकर पूरा सिलेबस मैंने A4 साइज़ पेपर पे नोट डाउन किए, सारे राइटर्स कि कितने राइटर्स होते हैं। तो वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। अगर आपको समझ नहीं आता ना कितने राइटर्स, अब आ गया कि कैनेडियन लिटरेचर, पोइट्री में सिलेबस दे दिया उन्होंने, पोइट्री, ड्रामा।
अरे लेकिन पोइट्री में कितने पोइट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से पोइट्स पढ़ने हैं, वो लिमिट कहाँ से पता चलेगी? वो हमारे लिए इन टीचर्स ने उनको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर करके उन्होंने एक लिस्ट बना दी टीचर्स की। तो अर्पिता कारवा मैम का जब आप देखोगे तो वेबसाइट पे तो उन्होंने सारे पोइट्स अमेरिकन राइटर्स की लिस्ट बना रखी है। मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव आपको कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं यूजीसी नेट के लिए वो आपको पता चल जाएगा मैम की वेबसाइट से, और उनकी फ्री वीडियो से आपको बहुत आइडिया मिलेगा। मुझे तो स्पेशली बहुत हेल्प मिली है। फिर भारती मुखर्जी मैम जो है ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इनका बाइलिंगुअल है और इनकी वीडियोस में ना ऐसा लगता नहीं है कि फ्री यूट्यूब वीडियोस है, मतलब इतना अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ। मुझे तो समझ नहीं आता कि इनके सब्सक्राइबर्स ही कम क्यों है। लिटरेरी पैशन जो है ये भी, हाँ इस पर भी सर जो हैं इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद सर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे राजस्थान में, और लिटरेरी पैशन में भी आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। और उस पर जो कंटेंट है ना, एक एक लाइन यूज़फुल है, बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, तो ये ज़रूर रेफ़र करनी चाहिए। और समरीज़ के लिए तो हम सब जानते हैं, स्टडी लवर्स, ठीक है। इसमें से मैंने समरीज़ देख देख के बहुत एमए में बहुत हेल्प मिली मुझे भी। बट अभी वही बात है कि आप पढ़ाई को लाइटली कर करके भाग नहीं सकते। मैंने उस टाइम पर तो ऐसे ही एमए के टाइम रफली समरी पढ़ ली, एग्ज़ाम दे दिया, ठीक ठाक पास हो गई। लेकिन अब जाके जब मैंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया तो भी एचपीसीए का जो एग्ज़ाम है वो 3 राउंड में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव है, नेट के जैसे प्रिपरेशन है बट नेट से भी हाई लेवल के क्वेश्चन है। मैंने उसका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। और मेंस में हमको सब्जेक्टिव देना है, उसके लिए हमें ये जो समरीज यहाँ पे बता रखी है उनसे काम नहीं चलेगा, उसमें आपको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए मैं फिर अभी जो विलियम जे लॉन्ग की बुक है, इस तरह से मैं भी उनकी रीडिंग मैंने स्टार्ट करी है। तो सब्जेक्टिव के लिए वो पढ़ना है, फिर इंटरव्यू राउंड के लिए भी अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, उन सब पे काम करना है। तो कभी भी हम सोच तो लेते हैं कि जल्दी जल्दी से नेट क्वालिफाई कर लें, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ लें, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लें, किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट मिल जाएँ, बट हम फिर भी उस शॉर्टकट से आगे जाके हमें अटकना ही है, क्योंकि आजकल सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने लग गए, वहाँ पे हमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो सिर्फ जैसे पॉइंटर्स याद करने से काम नहीं चल रहा, अब चीज़ों को थ्योरी में लिखना भी आना चाहिए। और वो जो राइटिंग है वो एक स्टूडेंट की तरह नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रोफेसर की तरह लगनी चाहिए। बट मैं उसके लिए काम कर रही हूँ अभी। तो समरीज़ के लिए लेकिन क्या होता है ना, जैसे मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस कर रही हूँ और उसमें कोई समरी है, मेरे को फटाक से उसमें कैरेक्टर्स याद रखने पड़ते हैं, तो मैं जल्दी से क्या करती हूँ कि मैंने उसको गूगल करा और राइटर्स को नाम देख लिए। तो कई बार इतनी अच्छे से दिमाग में नहीं बैठते वो, और जब मैं सर की वीडियोस देख लेती हूँ ना समरीज़ की, तो वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो कार्टून पिक्चर्स लगाते हैं ना, तो उनसे अच्छा याद होता है। इंग्लिश फॉर ऑल में भी आपको बहुत अच्छे से समरीज़ मिल जाएंगी। सक्सेस मेकर में मैम बहुत अच्छी समरीज़ देती हैं। कमलवीर सर, सॉरी सर, इनकी भी बहुत अच्छी समरीज़ की वीडियोस हैं। एक के एक्सप्लेन पे भी आपको बहुत अच्छी समरीज़ मिल जाएंगी। अर्पिता शुक्ला सर भी बहुत अच्छे समरीज़ एक्सप्लेन करते हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। और जब आप सर्च इंजन में, तो आपको सबको पता है यूट्यूब में फ्री वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। गूगल पे तो फटाफट जो भी राइटर देखा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, आप राइटर पढ़ रहे हो, फटाक से उसको गूगल पे देखो, विकीपीडिया पे देख लो क्या क्या पॉइंटर्स है, ठीक है। उनकी बायोग्राफी देख लो, उनका राइटिंग स्टाइल देख लो, जॉनरा देख लो, कब बॉर्न हुए, कब डेथ हुई, उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले, ये सब देख लो फटाफट। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कैसे आप एनालिसिस करो, कैसे गूगल पे उनको देखो। उसके बाद अब चैट जीपीटी, जब देखो मैंने जब गूगल पे सर्च करती थी पहले, जब चैट जीपीटी आया नहीं था 1 साल पहले, तब तक तो मेरा नेट भी हो चुका था, तब इतना चैट जीपीटी का मेरे को पता नहीं था, आ भी गया होगा तो वो मेरा दिसंबर 2023 वाला जब नेट क्वालिफाई है, तब तक तो मैं सिर्फ यूट्यूब और गूगल की हेल्प लेती थी। और गूगल पे मैं टाइप करती थी, पर क्या होता था कई बार कुछ क्वेश्चंस होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सोचती थी कि इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, समझ नहीं आती थी वो लैंग्वेज जो असर्शन रीज़न वाली ना, तो फिर वो कई बार एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता था। अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, गूगल पे भी एआई जो है ना, उसको ट्राई करता है जब कि उसको एक्सप्लेन कर दे सिंपल लैंग्वेज में। तो आप गूगल पे भी आजकल आप टाइप करोगे किसी कॉन्सेप्ट को, तो एआई उसको जनरेट कर देगा और उसको ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर देगा आपके आगे। तो चैट जीपीटी जैसा ही काम आजकल गूगल जेमिनाई कर रहा है। चैट जीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल जेमिनाई डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी थोड़ी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद सुनैना मैम की ऐप मैं डेली वहाँ से सॉल्व करती हूँ। आई थिंक ये सब है, और कुछ भूल भी गई हूँ तो जैसे जैसे आप जो ये यूट्यूब में या गूगल जब आप करोगे तो वहाँ कुकीज़ होती हैं, तो वो उनको पता चल जाता है कि आप कौन से फील्ड के स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो या जो भी हो, और आप बार बार टाइप कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को जो रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर से।
तो वो लोग फिर आपको रिकमेंड भी कर देंगे, आपके होम पेज पे भी आते चले जाएंगे टीचर्स जो आपकी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो इस तरह से मैं बहुत सारे टीचर्स से जुड़ी और इन सभी टीचर्स का तहे दिल से थैंक यू। कभी मुझे मिले तो मैं उन्हें थैंक यू कहूँगी इन सब की हेल्प से। एंड ऑफ कोर्स मेरे खुद के प्रोफेसर्स, बेशक एमए हो गई है लेकिन अभी तक भी मेरी कांटेक्ट में है, और मेरे जैसे ही मैं डाउट पूछती हूँ तो कभी कभार क्या होता है कि हम इनसे एकदम पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाते, जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनसे। गूगल और यूट्यूब सब कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि जैसे किसी प्रोफेसर से कनेक्ट हुए, तुरंत पूछ लिया कि सर या मैम ये कैसे होगा, अब क्या करूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब एकदम से क्या करूँ। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी टिप देंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि मेरे प्रोफेसर्स भी से की जो टिप्स है, छोटे छोटे टिप्स, वो इतनी रामबाण साबित हुई है कि मेरे को हर वक्त उन्होंने मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो। मेरे को जिस टाइम लगता भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कभी लगता भी नहीं था नेट क्वालिफाई कर सकती हूँ, उस टाइम पर भी एस्टेट क्वालिफाई कर सकती हूँ नहीं लगता था, बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। सीटेट क्वालिफाई कर सकती हूँ नहीं लगता था, बड़ी चीज़ लगती थी। उस टाइम टीचर्स ने मोटिवेट करा, छोटा सा डाउट पूछना तो कभी इरिटेट नहीं हुए, हमेशा उन्होंने मेरे को बड़ी पोलाइटली आंसर दिया। हालांकि मैंने भी कोशिश करी कि उनको कम से कम डिस्टर्ब करूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडी करूँ बुक से, यूट्यूब से, गूगल से, और उनको नहीं डिस्टर्ब करूँ। लेकिन कभी कभार जैसे पूछ रहे हैं कोई चीज़ ले तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली मेरे को बहुत अच्छे से जेन्यून आंसर दिया, और मेरे को बहुत आज भी मेरी हेल्प करते हैं। और मुझे उन सब टीचर्स का मेरे तहे दिल से मेरे को उनके लिए सब के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं जो कुछ भी हूँ बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से हूँ, और इस तरह से ही हर व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प से सीखता रहता है। एंड आई होप आपको इन जो मैंने नाम मेंशन करे हैं इनमें से चैनल्स या टीचर्स, इन सब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इन सब का फ़ायदा उठाएंगे और आप भी अपना यूजीसी नेट और पीजीटी के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।